मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तेलंगाना में बीआरएस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने तमाम विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर रविवार को पीटीआई भाषा को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि लड़ाई देश के सामने प्रमुख मुद्दों पर होनी चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि हम किसी को हटाने या किसी को वहां बैठाने को लेकर जुनूनी और चिंतित हैं। यह एजेंडा नहीं होना चाहिए, बल्कि एजेंडा यह होना चाहिए कि देश की बुनियादी प्राथमिकताओं को कैसे पूरा किया जाए। वहीं 23 जून को बिहार के पटना में हुई 17 विपक्षी दलों की बैठक को लेकर सवाल पूछे जाने पर बीआरएस नेता ने आगे कहा कि आपको किसी के खिलाफ एकजुट नहीं होना चाहिए, आपको किसी चीज के लिए एकजुट होना चाहिए। वह क्या है कोई भी समझ नहीं पा रहा। उन्होंने कहा कि आज देश के लिए जो मायने रखता है वह रोजगार, किसानों की समृद्धि, सिंचाई और ग्रामीण आजीविका का सृजन है। ये ऐसी चीजें हैं जो मायने रखती हैं, हिजाब या हलाल और धर्म के इर्द गिर्द बकवास नहीं। राव ने आगे कहा कि उनकी पार्टी देश के कल्याण से जुड़े मूल सिद्धांतों के मुद्दे पर कभी समझौता नहीं करेगी। वह केवल उन राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करेगी जिनका एजेंडा लोगों के हित के लिए काम करना हो। आपको बता दें कि बीआरएस पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में शामिल नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 दिवसीय विदेश दौरे के बाद कल देर रात रविवार को भारत वापस लौटे और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का एयरपोर्ट के बाहर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली से भाजपा के सांसद मीनाक्षी लेखी, गौतम गंभीर, हर्षवर्धन, हंसराज हंस, मनोज तिवारी और परवेश शर्मा मौजूद थे। मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी नेताओं ने बताया कि पीएम मोदी ने सभी का हालचाल लिया और इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से पूछा कि देश में क्या चल रहा है। इस पर जवाब देते हुए जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर चल रहे कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों की तरफ से कहा गया है कि अब वो अपनी लड़ाई सड़क पर नहीं, अदालत में लड़ेंगे। पहलवान विनेश फोगाट ने ट्वीट कर लिखा कि सरकार के साथ 7 जून को हुई वार्ता में सरकार ने पहलवानों के साथ जो वादे किए उन पर अमल करते हुए सरकार ने उस कड़ी में महिला कुश्ती खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए आरोप के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। इस केस में अब पहलवानों की लड़ाई जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक सड़क की जगह कोर्ट में लड़ी जाएगी। इसके साथ ही विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने ट्वीट कर कहा है कि वो अगले कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने डब्ल्यूएफआई के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और पीछा करने के अपराधों के लिए कोर्ट में 15 जून को चार्जशीट दाखिल कर दी है और एक नाबालिग पहलवान द्वारा बयान बदले जाने के बाद सिंह के खिलाफ दर्ज कराई गई उसकी शिकायत को रद्द करने की भी सिफारिश की है। हिंसा प्रभावित मणिपुर में तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से कल रविवार को मुलाकात की। दिल्ली में हुई इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने अमित शाह को हिंसा की पूरी जानकारी देते हुए दावा किया कि इस पर काफी हद तक काबू कर लिया गया है। इस मुलाकात के बाद मणिपुर सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और मणिपुर में जमीनी स्तर पर बदलती स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमित शाह की करीबी निगरानी में राज्य और केंद्र सरकार पिछले हफ्ते में काफी हद तक हिंसा को नियंत्रित करने में कामयाब हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 जून के बाद से हिंसा के कारण किसी के हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार मणिपुर में सामान्य स्थिति वापस लाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। सिंह ने कहा कि गृह मंत्री ने हमें स्थायी शांति दिशा में अपने काम को पुख्ता करने की सलाह दी और शांति सुनिश्चित करने के लिए मणिपुर में सभी से सहयोग भी मांगा। आपको बता दें कि मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच भड़की हिंसा में अब तक 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मिस्र की यात्रा के दौरान कल रविवार को काहिरा में स्थित मिस्र की 11वीं सदी की ऐतिहासिक अल हाकिम मस्जिद का दौरा किया। इसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी का हृदय परिवर्तन सुखद है, जब जागो तभी सवेरा, आखिर सर्वधर्म समभाव को मानने ही लगे। पीएम मोदी इजिप्ट की विश्व प्रसिद्ध अल हकीम मस्जिद गए। पता नहीं हिंदुस्तान में हर धर्म का आदर करने से क्यों घबराते हैं, यहाँ किसी मस्जिद में कभी क्यों जाते दिखाई नहीं देते। बहरहाल भक्त बेचारे बेचैन हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी कल रविवार देर रात अपनी मिस्र की यात्रा से भारत वापस लौट आए हैं। राजधानी दिल्ली में अब बिजली की कीमत बढ़ सकती है। दरअसल खबर है कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग
यानी DERC ने ऊर्जा खरीद समझौते पर दर बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब दिल्ली में बिजली की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। रिलायंस एनर्जी की कंपनी बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई यानी BSES ने दिल्ली में बिजली की खरीद को लेकर दिल्ली में बिजली की कीमतों पर निगरानी रखने वाली DERC के सामने अर्जी लगाई थी, जिसके बाद दिल्ली बिजली आयोग ने BSES की अर्जी को मंजूरी देते हुए पावर परचेज एग्रीमेंट के आधार पर दर बढ़ाने की इजाजत दे दी है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला दिल्ली सरकार को लेना है कि बिजली की बढ़ी हुई कीमतें उपभोक्ताओं के बिलों में शामिल होंगी या नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले भी जब पावर परचेज एग्रीमेंट की दर बढ़ी है तो दिल्ली सरकार ने इसका खर्च बिजली कंपनियों को खुद ही उठाने को कहा था और लोगों के बिलों में कोई अंतर नहीं आया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा भारत में मुस्लिमों की सुरक्षा को लेकर दिए गए बयान पर निशाना साधते हुए रविवार 25 जून को कहा कि मैं उनकी टिप्पणी से हैरान थी। जब PM मोदी अमेरिका की यात्रा कर रहे थे तब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भारतीय मुसलमानों के बारे में बोल रहे थे। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि ये वो राष्ट्रपति हैं जिनके शासन में 6 मुस्लिम बहुल देशों पर 26,000 से ज्यादा बार बमबारी की गई थी। लोग उनके आरोपों पर कैसे भरोसा करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं सावधानी से बोल रही हूँ। हम अमेरिका के साथ अच्छी दोस्ती चाहते हैं, लेकिन वहाँ से भारत की धार्मिक सहिष्णुता पर टिप्पणियां आती हैं। सीतारमण ने कहा कि PM मोदी ने खुद अमेरिका में कहा है कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास सिद्धांत पर काम करती है और किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव नहीं करती। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में PM मोदी को जो 13 सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार दिए गए हैं, उनमें से 6 पुरस्कार उन देशों की ओर से दिए गए हैं जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। आपको बता दें कि बराक ओबामा ने गुरुवार 22 जून को न्यूज चैनल CNN से कहा था कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं तो हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का जिक्र करना चाहिए। अगर मेरी प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई तो मेरे तर्क का एक हिस्सा ये होगा कि अगर आप भारत में जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करते हैं तो इस बात की संभावना है कि भारत किसी बिंदु पर अलग थलग होने लगेगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।